फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसके 13 और 14 वचन में क्या लिखा वहां पर? पौलुस कहता है, हे मेरे प्रियो, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता और निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। सब बोलेंगे आमीन। प्रेरित पौलुस, प्रभु का दास, एक अनॉइंटेड सर्वेंट ऑफ गॉड, जो प्रभु के द्वारा चुना गया। अपोस्टल पॉल कहता है कि मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। कितने लोग अपोस्टल पॉल के बारे में जानते हैं, पौलुस के बारे में? बाइबल में लिखा, पौलुस प्रभु का ऐसा एक सेवक था जो मसीही लोगों का विरोध करने वाला था। वो प्रभु के लोगों को घोड़ों के पीछे बांध बांध के जेल में बंद करता था, उन्हें घसीटता था। वचन में लिखा है, पौलुस ने परमेश्वर की बुलाहट को सुना, उसके दर्शन किए, उसने यीशु मसीह की आवाज को सुना, प्रभु ने उसे सेवकाई के लिए बुला लिया। अब वो पौलुस क्या लिखता है? मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। पौलुस ने बहुत मेहनत की, जोर से बोले हालेलुया। उसने बहुत हार्ड वर्क किया। बाइबल में लिखा, उसकी पीठ पर कोड़े मारे गए, बैंतों की उसे मार पड़ी, उसे समंदरों में रातें काटनी पड़ी, उसके कई बार बेड़े जहाज टूट गए, जेलों में रातें काटनी पड़ी। यहूदी और फरीसी उसके विरुद्ध में थे। हर एक व्यक्ति उसे मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो एक इब्रानी होते हुए यीशु मसीह का चेला बन चुका था और लोगों को यह बात बर्दाश्त नहीं थी। वो पौलुस को मारकर उसकी सेवा को खत्म करना चाहते थे। पौलुस ने बहुत दुख सहे, बहुत मुसीबतें सही। आज कई लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं और परमेश्वर उन्हें तलवार से, डंडे से नहीं मारता। परमेश्वर अपना वचन देकर उन्हें एक सजा देता है कि बेटा, तू मेरे वचन को रोकता था, ये मेरा वचन पकड़, अब लोगों को प्रचार कर, तुझे पता चले प्रचार करना कितना आसान है या मुश्किल है। जोर से बोले हालेलुया। वचन में लिखा, बाइबल कहती है, पौलुस ने बहुत दुख सहे, बहुत ज्यादा परसिक्यूशन के बाद वो परमेश्वर की सेवा करता रहा। और वो क्या कहता है? मैं पीछे की बातों को बुलाकर आगे की बातों की ओर बढ़ रहा हूं। क्या आप अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में आगे जाना चाहते हैं? अपने बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं? अपने परिवार में आगे जाना चाहते हैं? आत्मिकता में आगे जाना चाहते हैं? तो आपको पीछे की बातों को बुलाना होगा। जोर से बोले आमीन। क्योंकि पीछे की बातें आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। पीछे की बातें आपको रोकेगी। ओ मेरा पैसा, मैं बड़ा शराब पिया करता था, ओ मैं बड़ा तांत्रिक का काम करता था, हाय मेरे पैसे गुम हो गए, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया, ओ जब मैं दुनिया में था, ओ मैं जुआ खेलता था, मैं उल्टे काम करता था, अब मैं प्रभु में आ गया। ओ मेरा रिश्तेदार, ओ मेरी बहन, ओ मेरा दोस्त, ओ मेरे पुराने यार दोस्त, ये चीजें आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। अगर आपका 10,000 गिर गया, आप सोच रहे मेरा 10,000 गिर गया, ओ मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया, ओ मेरा 1 करोड़ का नुकसान हो गया, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बाइबल में पौलुस कहता है, फॉरगेट थिंग्स आर बिहाइंड, उन चीजों को बोल जो आपके पीछे है, आगे परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी आशीष रखी हुई है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि पीछे की चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकती है। वचन में लिखा, वो कहता है, मैं पीछे की बातों को बुलाकर आगे की ओर बढ़ता जाता हूं। आज आप इस सेवकाई को देख रहे हैं। ये सेवकाई 15 देशों में काम कर रही है। ये सेवकाई इंडिया के कोने कोने में काम कर रही है। इसलिए कर रही है क्योंकि इस सेवकाई के एक एक व्यक्ति ने पीछे की बातों को भुला दिया है और आगे की ओर देख रहे हैं। पीछे शैतान है, आगे यीशु मसीह है। आपको डिसीजन लेना है, आपने शैतान के पास जाना है या यीशु मसीह के पास जाना है। आपको मेरे प्रियो अपने निशाने को कभी नहीं भूलना। जोर से बोलो हालेलुया। आपका निशाना क्या है? क्या आपका कोई एक्टर निशाना है? कोई बॉलीवुड निशाना है? क्या आपका कोई दुनियावी निशाना है? नहीं, आपका निशाना यीशु मसीह होना चाहिए। आज जितने लोग यहां आए हैं, परमेश्वर कह रहा है आपने आगे जाना है, पीछे नहीं जाना है।
आप अगर पीछे चले गए तो योना नबी की तरह आपको बड़े कष्ट से गुजरना पड़ सकता है। हनन्या और सफीरा की तरह आपको बड़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन आपने पीछे नहीं आगे बढ़ना है। यीशु मसीह सामने खड़ा एक आशीष का थैला लेकर, एक बड़ी ब्लेसिंग लेकर, एक बड़ा ओहदा लेकर, एक बड़ी चंगाई लेकर वो सामने खड़ा है। आपने पीछे नहीं आगे बढ़ना है। आपका प्रभु यीशु आपका इंतजार कर रहा है। आज कई लोगों का ध्यान पीछे रहता है, लेकिन आज आपका ध्यान पीछे से हटना चाहिए। बोलो आमीन। आपका फोकस आगे होना चाहिए। बोलो हालेलुया। एक राजा था, उसने एक सेना को तैयार किया, बहुत मेहनत की, तलवार चलाना, ढालें, हाथी, घोड़े, रथ, सब कुछ उसने तैयार किया। उसने कहा कि मैं अब अपने विरोधी राजाओं से लड़ने के लिए निकलूंगा। वो अपनी सेना लेकर लड़ने के लिए जाता है, और जिस स्थान पर वो लड़ता है उस स्थान पर जाने से पहले एक पुल आता है, एक ब्रिज आता है। उस ब्रिज को पार करके वो लड़ने के लिए जाता है, और जब भी युद्ध लड़ने के लिए जाता है उसकी सेना हार जाती है और पुल क्रॉस करके वापस आ जाती है। उसने कहा मैंने अच्छी खुराक दी, अच्छे हथियार दिए, हर एक अच्छी प्रेपरेशन की, लेकिन मैं क्यों हार रहा हूं? एक बार गया हार गया, दो बार गया हार गया। अब वो सोचने लगा, विचार करने लगा, और उसके दिमाग में एक बात, एक आइडिया आया। उसने पकड़ लिया कि मैं कहां पर हार रहा हूं। अब युद्ध शुरू हो गया, लड़ने के लिए जाता है। जैसे ही उसकी सेना उधर से धक्का पड़ता है, वापस आ जाती है और पुल पार करके, ब्रिज निकल करके भाग जाती है। उसने कहा मेरी फौज के हारने का सबसे बड़ा कारण यह पुल है, यह ब्रिज है। उसने क्या किया, उस लकड़ी के पुल को, उस ब्रिज को तेल डाल करके आग लगा दी, और जब लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था, उधर से जोर पड़ा और उसके सैनिक पीछे भागे, और जब उन्होंने आकर देखा कि वहां पर पुल नहीं है, फिर उन्होंने फैसला किया, उन्होंने डिसीजन लिया, अब डूब कर मरने से अच्छा है कि हम लड़कर ही मर जाएं। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में आपको पीछे ऑप्शन दिखाई देगा, आप कभी यीशु से आशीष नहीं ले सकते। लेकिन जब आपका एक ही ऑप्शन होगा, ओनली जीसस, सिर्फ यीशु मसीह, आप कभी खाली नहीं जाएंगे। वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे आमीन। आप अपने निशाने को तब भी पा सकते हैं जब आपके अंदर विश्वास योग्यता होगी। सब बोलो विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता क्या है? इंग्लिश में कहते हैं फेथफुलनेस। विश्वास योग्यता हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम कहते हैं मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। क्या प्रभु मुझ पर विश्वास करता है? आप पर विश्वास करता है? बाइबल में लिखा, जब शैतान परमेश्वर के पास गया और शैतान को परमेश्वर ने कहा कि हे शैतान तू कहां से आता है? वो कहता है मैं जमीन पर घूम कर आता हूं। उसने कहा क्या तूने मेरे एक दास को देखा है जिसका नाम अय्यूब है? वो बहुत विश्वास योग्य है। क्या वो बहुत फास्टिंग करता है? उसने ये कहा। उसने ये कहा वो बहुत प्रेयर करता है। उसने ये कहा कि वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने वाला है। उसने ये कहा क्या तूने मेरे दास जो बहुत विश्वास योग्य है अय्यूब को देखा है? आज परमेश्वर आपसे भी ये बात कहे, क्या तूने मेरी बेटी संदीप को देखा है? क्या तूने मेरे बेटे अरमान को देखा है? क्या तूने मेरी बेटी ज्योति को देखा है? क्या तूने मेरे बेटे सोनू को देखा है? ओ शैतान, वो पूरी पृथ्वी पर मेरा विश्वास योग्य दास है। मेरे प्रियो, आप अपने दर्शन को पाएंगे। बोलो आमीन। आज अपने मन में आपने यहां पर एक दर्शन लेकर बैठना है। क्या आपको जॉब चाहिए? परमेश्वर के लिए यह बहुत छोटा है। क्या आपकी मैरिज नहीं हो रही? प्रभु के लिए यह बहुत छोटा है। बड़ा मांगो खुदा से, उससे बड़ा मांगो। आज कितने लोगों को बड़ी ब्लेसिंग चाहिए? सबको चाहिए। एवरी नीड अ बिग ब्लेसिंग बट नो बिग वर्क इन योर लाइफ। आपके जीवन में प्राइज देने वाला स्पिरिट नहीं है। 1 घंटा चर्च में बैठ जाओ तो प्रॉब्लम होने लग जाती है। 1 घंटा चर्च में लेट हो जाओ, टाइम हो गया, ट्रेन जाने वाली है, बस निकल जाएगी। कई तो बहनें ऐसी हैं जानबूझ के बच्चे को चूंटी बांट देंगी और बच्चा रोने लग जाएगा, जाने का बहाना। कितने लोगों को समझ आ रही?
आज वायदा करो मैं प्रभु को कुछ देकर जाऊंगा। और परमेश्वर ऐसा है, वो किसी का कर्जदार नहीं। आप उसे थोड़ा सा दोगे, वो आपको 100 गुना उसका वापस करने की सामर्थ्य रखता है। क्या आप कंफ्यूज हैं? क्या आप डिस्टर्ब हैं? क्या आप कर्जे के नीचे हैं? क्या आप शराब पी पी के थक चुके हैं? क्या आपके घर में लड़ाई है? क्या आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते? क्या आप नशा कर रहे हैं? आज प्रभु को विश्वास योग्यता दिखाएं। मैं भविष्यवाणी करता हूं, अगले 3 महीने में आपकी लाइफ चेंज होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप अपने निशाने को पाना चाहते हैं? नौजवान कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, बेरोजगारी बहुत है। आप विश्वास योग्य हो, बेरोजगारी कितनी भी हो, जब परमेश्वर एलिया नबी को दे सकता है तो आप उसके बच्चे हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है आपके अंदर भी विश्वास योग्यता हो, फेथफुलनेस हो। प्रभु आप पर घमंड करे, परमेश्वर आपसे कहे ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मैं इस पर घमंड करता हूं, मैं इस पर विश्वास करता हूं। परमेश्वर आपको किसी काम के लिए भेजता है, आप उस काम को करके आए, इतना विश्वास योग्य हो। जोर से बोले हालेलुया। वचन में लिखा जो थोड़े में विश्वास योग वो बहुत में विश्वास योग है। ये सेवकाई आज ब्लेस है क्योंकि ये विश्वास योग्यता है। जोर से बोलेंगे आमीन। मुझे पाप करने के बहुत सारे मौके मिले पर मैंने पाप नहीं किया, ये विश्वास योग्यता है। मैं जब पहली बार इंग्लैंड गया, मैं उस वक्त आप देख लो कि 2010 में मैं बहुत छोटा था। पहली बार मैं यूके गया, वहां पर मेरे पास पाप करने के लिए बहुत सारे चांस थे। मुझे ऐसे दोस्त, ऐसे लोग मिले जो मुझे पाप करने के लिए कन्विंस कर रहे थे, लेकिन मैं प्रभु की ओर देखकर एक ही बात कहता था, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे कि मैं विश्वास योग्य बना रहूं। और जब आप विश्वास योग्य होते हैं प्रियो, आप बिलीव नहीं करोगे, खुदा आपके लिए बड़ी योजना बनाता है। आप एक नींव की तरह है, बोलो आमीन। आमीन। बड़ा तो बरकत बड़ी है आपकी। आप एक फाउंडेशन है। क्या प्रभु एक कच्ची फाउंडेशन पर अपनी इमारत बना सकता है? बोलो, आपकी आवाज थोड़ी है। क्या प्रभु कमजोर नींव पर घर बनाएगा? उसे एक नींव की जरूरत है। और आज मैं प्रोफेटिकली बोल रहा हूं, आप वो नींव बनने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपको पता, जब डैनियल को शेरों की मांद में डाला गया, शेरों ने उसे मुंह नहीं लगाया, शेरों ने उसे खाया नहीं। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूतों ने शेरों के मुंह को क्या किया? बंद कर दिया। और जब डैनियल को शेरों की मांद से निकाला गया तो उन्होंने पूछा कि शेरों ने तुझे क्यों नहीं खाया? तो उसका एक ही जवाब था, उसका एक ही उत्तर था, ये नहीं कि मैं फास्टिंग बहुत करता हूं, मैं प्रेयर बहुत करता हूं, मैं चर्च बहुत जाता हूं, मुझे पास्टर से ज्यादा नॉलेज है, मैंने अपने नाम के साथ अपोस्टल का टाइटल लगा लिया इसलिए शेरों ने मुझे नहीं खाया। नो, उसने एक ही बात कही, मैं अपने प्रभु की नजर में विश्वास योग्य था। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जोर से बोले आमीन। आज परमेश्वर कहता है आप विश्वास योग्य बने, आप अपने निशाने को पाने वाले हैं, आप अपने दर्शन को पाने वाले। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी है। प्रभु के वचन में लिखा है मैं अपने निशाने की ओर बढ़ रहा हूं। मेरी भावना यह नहीं कि मैं पा चुका हूं, आप अभी अपने निशाने को पाने वाले हैं। इसके लिए आपको विश्वास योग्य बनना होगा। आपने एक बार घुटने टेक कर प्रार्थना की, प्रभु मुझे ब्लेस कर, मेरे बच्चों को ब्लेस कर, परमेश्वर मेरी जॉब को, मेरे जीवन को ब्लेस कर। परमेश्वर ने आपको ब्लेस नहीं किया तो डिस्करेज ना होए, आपके पास मौका है, सेकंड टाइम फिर उसके लिए प्रार्थना करें। यह विश्वास योग्यता है। फिर प्रार्थना नहीं सुनी तो 3 बार फिर बैठो। डैनियल ने कितनी बार की? बोलो, डैनियल ने कितनी बार प्रार्थना की? आवाज नहीं आ रही। कितनी बार की? 3 बार। आज लोग एक बार चर्च आते हैं, कहते हैं मुझे क्या मिला? मैं कहता हूं मुझे बहुत कुछ मिला। वो मिला जो दुनिया की सबसे कीमती चीजों से कीमती है, यीशु मसीह। अगर आपके पास यीशु है तो आपके पास सब कुछ है। आप जिस जगह पर पांव रखोगे प्रभु सोना उगलना शुरू करेगा। जोर से बोलेंगे आमीन। अपने दर्शन की ओर भागें और परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को देखकर आपके निशाने को पूरा करेगा। गिदोन के बारे में कितने लोग जानते हैं?
न्यायों की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 7 वचन तक जब आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा कि गिदोन उस वक्त आया जब मिद्यानी लोग इस्राएलियों पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे थे, वो इस्राएलियों को बहुत परसिक्यूट कर रहे थे। परमेश्वर ने गिदोन से बात की, उसने कहा है तू है अभी, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोग बुरे हाल में हैं, परमेश्वर तू अभी है? मैंने तो सोचा था परमेश्वर नहीं है। उसने कहा चिंता मत कर, मैं तुझे खड़ा करने के लिए जा रहा हूं, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। बाइबल में लिखा खुदा ने कहा मैं मिद्यानियों को हराने वाला हूं, उठ खड़ा हो जा। उसने कहा प्रभु मैं कमजोर हूं, परमेश्वर मैं इतना तत्पर और इतना अविश्वास पर्सन नहीं हूं। उसने कहा चिंता मत कर, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। और बाइबल में लिखा खुदा ने उसे कहा खड़ा हो जा और सेना को तैयार कर। उसने 32,000 लोगों को तैयार किया। परमेश्वर ने कहा इन 32,000 लोगों को नहीं लेकर जाना है, क्योंकि मुझे भीड़ नहीं भेड़ें चाहिए। मुझे 32,000 नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए। आज परमेश्वर कहता है आपके अंदर क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए। प्रभु सूखी जगहों से पानी बहा सकता है। अगर आपका पास्टर अच्छा है तो कलीसिया खुद ही अच्छी बन जाएगी। अगर पास्टर अच्छा नहीं तो कलीसिया भी वैसा ही होगी। इसलिए आपका पास्टर ब्लेस होना चाहिए। आज अगर मैं ब्लेस हूं तो मेरा विश्वास है मेरा चर्च भी ब्लेस है। अगर मैं ब्लेस्ड नहीं हूं तो मेरा चर्च भी ब्लेस्ड नहीं है। मुझे विश्वास है जिस परमेश्वर के सामने मैं घंटों घंटों प्रार्थना करता हूं, वो परमेश्वर 2 हाथों और 2 टांगों वाला परमेश्वर है। वो आवाज को सुनने वाला खुदा है और आज वो ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदा ने कहा मैं हराऊंगा उन लोगों को जो तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी बहुओं को, तुम्हारी माओं को जो तंग करते हैं। उठो खड़े हो जाओ। उसने कहा प्रभु मैं क्या करूं? उसने कहा 10,000 को वापस भेज दे। 22,000 रह गए। प्रभु ने कहा इन्हें भी चूज नहीं करना, इनमें से 300 लोगों को चुन ले जो घुटनों पर आकर चपड़ चपड़ करके पानी पिएंगे वो अलग होंगे, और जो घुटनों पर आकर हाथों से चपड़ चपड़ करके पिएंगे वो पानी वो अलग होंगे। वचन में लिखा जिन्होंने घुटनों पर आकर हाथों से चपड़ चपड़ करके पानी पिया उनको खुदा ने कहा अलग कर दे, सेपरेट देम। आज परमेश्वर कहता है बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। बरात विच ਜਾਂਜੀ घट होंगे तो चौल मांझी ज्यादा होंगे। कितने लोगों को समझ आ रही? बरात में मिलनी वाले कम होते हैं, बाकी तो बस के पीछे लटक कर चले जाते। कितने लोगों को समझ आ रही? आप कौन सी कैटेगरी वाले हैं? बोलो, पीछे लटक के जाने वाले या पूरी रिजर्व सीट वाले हैं? रिजर्व वाले। बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा खुदा ने कहा उन्हें सेपरेट कर दे। बाइबल में लिखा प्रभु ने कहा देख इन लोगों को, ये तुम्हें थोड़े लग रहे हैं लेकिन मैं इन 300 लोगों से तुझे जीत दिलाने के लिए जा रहा हूं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वचन में लिखा यहां 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हूं। आपका परिवार अगर एक है तो आपके लिए सब कुछ होगा। मुर्गी पकड़ने के लिए एकता होनी चाहिए, कौवा पकड़ने के लिए एकता होनी चाहिए। आपके परिवार में एकता से प्रार्थना होगी तो बड़ा से बड़ा गोलियत भी गिरेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से बोलेंगे आमीन, जोर से बोलेंगे हालेलुया। उन विश्वास योग्य लोगों की वजह से परमेश्वर ने इस्राएलियों को जीत दी। आज परमेश्वर चाहता है आप जीतें। बोलो आमीन। क्या लिखा प्रभु के वचन में? निशाने की ओर भागना है। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसके 24 और 27 वचन तक लिखा है क्या तुम नहीं जानते हैं कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं लेकिन इनाम कितने ले जाते हैं? एक। अब देख लो यहां पर हजारों लोग बैठे हैं, कितने लोग इनाम लेकर जाना चाहते हैं? लेकिन मिलना एक को ही है। अब सोच लो किसको चाहिए। लड़ना नहीं, पर ऐसा नहीं हो दूसरी भैन उन्होंने लगी खिंचन ते उन्होंने लगी खिंचन, ये मेरा मेरा मेरा। यही तो राज है इस वचन में, यही तो रहस्य है इस वचन में। हर एक के लिए आशीष है, हर एक के लिए ब्लेसिंग है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये इनाम मैंने लेना है और परमेश्वर आपको देगा। जोर से बोले आमीन। आप दौड़ेंगे, आप जीतेंगे। बोलो आमीन। पीछे वाली बहनों जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु का आत्मा कह रहा है अगले 3 महीने के अंदर परमेश्वर आपके अकाउंट्स में बड़ी ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग कर्ज में डूबे हैं, क्रिसमस पर आपकी बड़ी गवाही आने वाली है। आप कर्ज से आजाद होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया।
दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, इनाम एक ले जाता है। आपने इसलिए दौड़ना है कि आप इनाम ले जाओ। एक राज्य में एक राजा ने यह घोषणा की कि मैंने एक पहाड़ के ऊपर एक कपड़ा लटका दिया, एक झंडा लटका दिया। जो भी व्यक्ति पहाड़ के ऊपर से झंडा लेकर आएगा उसे 10 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे। अगर मान लो मैं आज ये अनाउंसमेंट करूं कि कोई भाई या कोई बहन आगे आकर प्रभु के लिए डांस करो, तो आपको परमेश्वर बड़ी आशीष देगा। मेरे को लग रहा है जगह नहीं रहेगी, सब डांस करेंगे, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है। राजा ने कहा कि जो एक झंडा उतारकर पहाड़ के ऊपर से लेकर आएगा उसे 10 लाख रुपए इनाम मिलेगा। सारे शहर के लोग भागने के लिए आ गए, सब लोग पार्टिसिपेट करने लगे और तैयार हो गए, लाइन में खड़े हो गए। अब जैसे ही भागने लगे हैं, सब भाग रहे हैं, तो जो दर्शक थे, जो लोग थे, वो उन्हें बोलने लगे, मत भागो मत भागो, तुम पहाड़ से गिर जाओगे। कितने जनों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से एक हालेलुया बोलेंगे। वो बोले मत भागो तुम गिर जाओगे। सब दौड़ रहे हैं हजारों की गिनती में। कोई कह रहा है तुम्हारी टांग टूट जाएगी, अरे तुम्हारे 2 बच्चे हैं उनका क्या होगा, तुम अनाथ हो जाओगे, अरे भाई तुम विधवा हो जाओगी, अरे तुम्हारा जीवन विनाश हो जाएगा, तुम अपाहिज हो जाओगे, मत दौड़ो। लोगों ने उनको डिस्करेज किया। धीरे धीरे जैसे ही सबने आवाज को सुना, पीछे हटते गए, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो पीछे नहीं हटा, वो भागता जा रहा था। वो पहाड़ पर चढ़ गया, झंडा उतार के नीचे ले आया और लोगों ने उसे पास बुलाया और उसे कहा, भाई हमने इतना ज्यादा चिल्ला चिल्ला के कहा मत भागो मत भागो, अरे सारे हट गए, तुम क्यों नहीं हटे, तुम क्यों भागते रहे? बाद में पता चला कि वो कानों से बह रहा था। कानों से क्या था वो? मुझे आवाज नहीं आई, क्या था वो? आप परमेश्वर में भागना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं, आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं, आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, तो आप कानों से क्या होने चाहिए? बोलो। तेरा धर्म बदल गया, कान बहरे होंगे तो आप आगे जाएंगे। कितने पैसे मिले, कान बहरे होंगे तो आप प्रभु की ओर देखेंगे। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको डिस्करेज करेंगे, ये नशा करता है, ये अमली है, ये कैरेक्टरलेस है, ये बहन ठीक नहीं, वो भाई ठीक नहीं, ये शराब पीता है, इसका परिवार ठीक नहीं। आपके कान बहरे होंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, यीशु मसीह आपको ब्लेस करेगा, आप हाईली आशीषित होंगे। इससे पूछा, भाई सब हट गए, तुम क्यों नहीं हटे? वो बोला, मुझे कानों से सुनाई देता। आज अगर आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ना चाहते हैं तो आपको कानों से सुनना नहीं है, सिर्फ परमेश्वर को सुनना और किसी को नहीं। दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। हमें एक इनाम मिलेगा प्रभु के, परमेश्वर हमें एक आशीष देगा। जोर से बोलो आमीन। बाइबल में लिखा नाशवान इनाम, महिमा का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट। कितने लोगों को चाहिए? सभी को चाहिए। आपको मिलेगा, मैं आपको बोल रहा हूं। हमारा परमेश्वर वफादार है, बोलो आमीन। आपका दर्शन आज एक होना चाहिए। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु कलीसिया को क्या वचन सुनाऊं मैं? प्रभु ने कहा कलीसिया को क्या है कि दर्शन एक करो। तुम्हारा निशाना एक होना चाहिए, तुम दर्शन को पाओगे। मान लो एक यहां पे आपका निशाना है, दूसरा यहां पे है, तीसरा वहां पे। कभी आप इधर भाग जाओगे, कभी आप इधर भाग जाओगे, कभी आप यहां चले जाओगे, पूरा लाइफ आपका वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज यू डोंट हैव अ एम, आपके पास निशाना नहीं है। लेकिन आपके सामने यीशु मसीह खड़ा है। वचन में लिखा, यीशु ने अपने चेलों को कहा, कश्ती पर बैठो और झील को पार करो। और चेले जब जा रहे थे तो झील में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। बाइबल में लिखा, कश्ती में पानी भरने लगा। चेले डर गए, वो घबरा गए कि आज हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे। आज भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स तब आती है जब यीशु हमारे साथ नहीं होता। आज आपके जीवन की कश्ती में यीशु मसीह आने वाला, मैं आपको बोल रहा हूं। आज जो पहली बार आए हैं, आप अपने साथ यीशु को लेकर जाएंगे और आपके घर में शांति आएगी यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में।
आप उद्धार को, साल्वेशन को आज रिसीव करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाइबल में लिखा प्रभु यीशु पानी पर चलते हुए आ रहे हैं और पतरस देख करके सब चेले डर गए। भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। प्रभु ने उन्हें कहा डरो मत, मैं भूत नहीं हूं, मैं हूं। यीशु मसीह की एक ही पहचान है, जब भी आप मुसीबत में होते हैं वो एक ही बात कहता है, मैं हूं। जोर से बोले हालेलुया। वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन, भेड़ों का अच्छा अयाली, जीवन की रोटी, जीवन का पानी, पुनर्स्थान और जीवन, मृत्यु और लोक की कुंजियां। प्रभु कहता है मैं हूं। आप डरे नहीं, सब आपको छोड़ दे। वो कहता है मैं हूं। परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा था? प्रभु मैं उन्हें क्या कहूंगा? वो पूछेंगे तेरे परमेश्वर का नाम क्या है? उसने कहा उन्हें बोल देना मैं हूं सो हूं। और यीशु ने क्या कहा? मैं हूं, मैं भूत नहीं हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आई एम हु आई एम, मैं तुम्हें बचाने वाला हूं। आज यीशु कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। कहां घूम रहे हो तुम? कहां भटके हुए तुम? कहां टाइम खराब कर रहे हो? तुम्हारी लाइफ का समय निकलता जा रहा है। मैं हूं। जब आपके रिश्तेदार, बहन भाई आपको छोड़ देते हैं, आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाता, आप डूब जाते, आप बीमार हो जाते, प्रभु कहता है बेटा मैं हूं। कितने गर्व की बात है, एक व्यक्ति आपके दुख में भी आपको कहता कि मैं हूं। जब डॉक्टर जवाब दे देता है, जब डॉक्टर कहता है इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, यीशु आता है और कहता है मैं हूं। आज कितने लोग यीशु को लेना चाहते हैं, प्रभु को लेना चाहते हैं? जोर से बोलो हालेलुया। आपका दर्शन प्रभु होना चाहिए। पतरस ने प्रभु को कहा प्रभु अगर तू है तो मुझे भी पानी पर चलने की अनुमति दे। बाइबल कहती है प्रभु ने कहा आजा, और जैसे ही पतरस पानी पर चल रहा था वो यीशु को देख रहा था। किसे देख रहा था? मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। उसका ध्यान कहां था? आज मैं आपसे पूछता हूं आपका ध्यान कहां है? कहां है आपका ध्यान? मुझे लग नहीं रहा। कई लोगों का ध्यान अभी भी घड़ी की तरफ है, कई लोगों का ध्यान अभी भी बस की तरफ है, कई लोगों का ध्यान अभी भी मेरी पार्टी, मेरे दोस्त, मेरा जीवन, मेरा ऐश, मेरा एंजॉय, ओ अपने दर्शन को वो भूल चुके हैं। लेकिन पतरस का ध्यान कहां था? बोलो कलीसिया। बाइबल में लिखा वो कहां चल रहा था? क्या कोई पानी पर चल सकता है? चल सकता कोई पानी पर? लेकिन आप चल सकते हैं जब आपका ध्यान यीशु की ओर होगा। यह पानी क्या है? शैतान की शक्तियां जो आपको डुबोना चाहती है। लेकिन जब आपका ध्यान प्रभु की ओर होगा, आप पानी के ऊपर चलेंगे और यीशु के पास जाएंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब पतरस पानी पर चल रहा है, यीशु को देख रहा है, वचन में लिखा एक झोंका आया, एक तूफान आया और पतरस देख करके डर गया और डूबने लगा और कहने लगा प्रभु मुझे बताओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं। ओ लॉर्ड सेव मी, प्रभु मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। प्रभु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पानी से बाहर निकाल लिया। और यीशु ने उसे क्या कहा? हे पतरस, तेरा विश्वास कहां है? आज मेरे प्रियो, आपका निशाना कौन है? बोलो बोलो। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ो, उसे बोलो यीशु कभी धोखा नहीं देता। यीशु सच्चा दोस्त है। यीशु तुझे प्यार करता है। आमीन। बाइबल में लिखा वो पानी पर चल रहा, डूबने लगा क्योंकि उसका ध्यान भटक गया। पौलुस क्या कहता है? मैं अपने निशाने की तरफ जा रहा हूं। आज जितने मेरे प्रिय लोग बैठे हैं, बिलवड पीपल ऑफ गॉड, आज परमेश्वर आपको आपका दर्शन देना चाहता है। आज परमेश्वर कहता है तेरा बिजनेस फेल हो गया, डोंट वरी माय चाइल्ड। तेरी लाइफ में ट्रबल है, डोंट वरी माय चाइल्ड। तेरी मैरिज टूट गई, तेरा जीवन दुख में है, तू हॉस्पिटल में है, गरीबी से जूझ रहा है, डोंट वरी माय चाइल्ड। मैं हूं, तू मुझे देख रहा है, तेरा ध्यान मेरी तरफ है, मैं तेरी हेल्प करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मेरे प्रियो, आज इस महान दिन पर परमेश्वर आपको यही कहता है, अपना ध्यान यीशु की ओर रखें,
आप प्रभु को वॉच करते रहें। आपका दर्शन जब प्रभु होगा, आप जिस काम को हाथ लगाएंगे परमेश्वर आशीष देगा। खुदावंद ने पुराने नियम में क्या कहा? मैं तुझे पूंछ नहीं, मैं तुझे क्या बनाऊंगा? पूंछ क्या होती है? सफाई करने के लिए। कितने लोगों को समझ आ रही? पूंछ क्या होती है? सफाई करने के लिए। लेकिन सिर क्या होता है? एक पहचान, एक आइडेंटिटी। परमेश्वर आपको पूंछ नहीं, आपको क्या बनाएगा? आप अपने बिजनेस में क्या होंगे? जोर से बोलो। आप अपने घर में क्या होंगे? आप आत्मिक जीवन में क्या होंगे? आप प्रेयर लाइफ में क्या होंगे? क्योंकि परमेश्वर का वादा है। आज क्रिश्चियन लोगों को देखो, आज मसीही लोगों को देखो, सबसे पहले चांद पर जाने वाले कौन है? टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने वाले कौन हैं? बड़े बड़े काम करने वाले कौन हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम हर काम में इन्वॉल्व होंगे, हर काम में तुम आगे बढ़ोगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। मैं अपने निशाने की ओर बढ़ रहा हूं। उस 12 साल की औरत की तरह आपका निशाना यीशु की ओर होना चाहिए। बाइबल में लिखा उसे लहू बहने का रोग था, उसने यीशु की ओर देखा। लोग उसके हाथों पर चढ़ रहे थे, लोग उसे धक्के मार रहे थे, लेकिन उसका दर्शन यीशु मसीह था और उसने यीशु के वस्त्र को छुआ और उसके 12 साल का रोग चंगा हो गया, क्योंकि उसका दर्शन यीशु मसीह था। आज आपका दर्शन आपको बचाएगा। आज आपका घर बनेगा, आपका लाइफ ब्लेस होगा, आपको यीशु मसीह नया जीवन देगा। आपका फोकस यीशु मसीह होना चाहिए। परमेश्वर जितने हाथ खड़े हैं, आज ये दर्शनवान बन जाएं, प्रकाशमान बन जाएं, विजनरी बन जाएं, गोल रखने वाले लोग बन जाएं। मैं तेरा दास प्रोफेटिक वर्ड देता हूं। खुदावंद, ये 2023 इनकी प्रेपरेशन का साल था, लेकिन आने वाला समय इनके एक्शन का होने वाला है। यीशु मसीह के नाम में ये ब्लेस होने जा रहे हैं, आशीषित होने जा रहे हैं। ताली बजाओ और थैंक्स करो परमेश्वर का। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।